नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों हम आपका जो आने वाले दिनों में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, थ्योरी के बाद आपका जो ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चल रहा है, जिस भी कॉलेज से आप दोस्तों जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, सब जगह सब में लागू होगा ये बात। आपका ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम चल रहा है, उसका जो प्रैक्टिकल होगा दोस्तों, तो प्रैक्टिकल के बारे में हमको जानकारियाँ देंगे कि प्रैक्टिकल किस प्रकार से होता है, चाहे पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो, पार्ट 3 में हो। थोड़ा बहुत तो जानकारी आपको, यदि आप सेकंड या थर्ड में होंगे तो आपको प्रीवियस ईयर का पता ही होगा, लेकिन जो पार्ट 1 वाले हैं वो भी ध्यान से सुने। और सेकंड थर्ड वाले के लिए भी यहाँ दोस्तों हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके वाइवा में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से जवाब देते हैं वहाँ पर, तो वाइवा का नंबर मायने रखता है दोस्तों। आपका ओवरऑल परसेंटेज को ये बढ़ा देता है और आपका अच्छा नंबर आता है। तो आजकल मार्क्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है दोस्तों। आगे जो भी वैकेंसीज वगैरह आती है, कहीं कहीं पर मार्क्स मायने रखता है, तो ज़्यादा नंबर आएगा तो आप आगे रहिएगा दूसरों से। ओके, तो थोड़ा बहुत तैयारी करने की बात है, आपका नंबर बढ़ सकता है दोस्तों। तो हम बोटनी, चाहे बोटनी पार्ट 1 वाले हो, सेकंड वाले हो, थर्ड वाले हो, चाहे ऑनर्स हो या सब्सिडी, सभी के लिए दोस्तों प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। ऑनर्स हो या सब्सिडी आप सब देख सकते हैं किसी भी पार्ट में दोस्तों। जो आपका प्रैक्टिकल होगा तो क्लास में कम से कम आपको 2 प्रैक्टिकल लिखना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। जिस दिन भी प्रैक्टिकल होता है जहाँ पर वाइवा लिया जाएगा, उसी दिन आपको 2 प्रैक्टिकल आपको क्लासरूम में लिखना पड़ेगा, खुद से लिखना पड़ेगा। वो आपको क्वेश्चन बता देंगे या क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे, 2 आपको लिखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल का पूरा परफॉर्मा जो होता है, पैटर्न होता है, वो आपको पता होना चाहिए। आप उसके अनुसार लिख सकते हैं। कहीं कहीं पर आंसर प्रोवाइड करा दिया जाता है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। दूसरा है कि कम से कम 5 प्रैक्टिकल दोस्तों आप अपने सिलेबस का, जब आप प्रैक्टिकल कॉपी खरीदेंगे वही आपको सिलेबस भी दे दिया जाएगा, उसमें से 5 प्रैक्टिकल कॉपी ये आपको सीधे कॉपी पेस्ट कर देना है। बस नीट एंड क्लीन राइटिंग होना चाहिए। ओके, तो 5 बढ़िया से चेक करके बना के जाएँ, वहाँ पर आपको वो जमा कर लिया जाएगा। नोटबुक का भी नंबर दिया जाता है, 10-15 नंबर। उसके बाद जो मेन प्रोग्राम है दोस्तों वाइवा का, वाइवा में बहुत सारे स्टूडेंट्स को घबराहट होता है कि वाइवा कौन लेगा, मैडम लेगी या कोई सर लेंगे, एक्सटर्नल रहेंगे या कॉलेज के ही प्रोफेसर रहेंगे। तो दोस्तों कोई भी हो सकता है, ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी को ही पता रहता है, कोई भी ले सकता है। अक्सर जो थर्ड पार्ट का होता है वाइवा, थर्ड पार्ट का होता है वो एक्सटर्नल लेते हैं, नहीं तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पार्ट का जो वाइवा होता है वो आपके कॉलेज के ही प्रोफेसर लेते हैं। कोई भी ले दोस्तों, क्वेश्चन आपसे बेसिक सा ही पूछेंगे। ऐसा नहीं वो आपका सिलेबस देख के आते हैं ग्रेजुएशन का, उससे सवाल पूछते हैं, नहीं दोस्तों, उससे नहीं पूछते हैं। बहुत बेसिक सा सवाल आपने जो 9th-10th में पढ़ा होगा, 11th-12th में, वो सब सवाल पूछते हैं। तो हम कुछ यहाँ सवाल बताएंगे दोस्तों। यदि आप उसको प्रिपेयर करके चल जाते हैं तो आपका अच्छा नंबर आएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सभी के लिए, चाहे ऑनर्स पेपर हो या सब्सिडी हो, सभी के लिए दोस्तों। फर्स्ट है, वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत दिनों से रिपीट हो रहा है और अक्सर सभी स्टूडेंट से पूछा जाता है बोटनी में। मैं भी जब था दोस्तों तो हमसे भी ये पूछा गया था कि वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो हमको तो बहुत आसान था, तो हमने जवाब दे दिया था। ओके, आपसे भी पूछ सकते हैं। और उस बार जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछ के उसको बस साइड कर देते। जो जवाब देता तो उसको A+ नंबर देते थे, कॉपी यदि बढ़िया होता था तब भी। ओके, तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपसे। तो आपको पता होगा कि ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट ही जो फर्स्ट प्लांट था, जो ये तो इससे पहले जो भी था कौन था, एल्गी था आपका, इससे पहले था, उसका तो हम ब्रायोफाइट पढ़ते हैं। तो एल्गी तो एक्सक्लूसिवली कह सकते हैं पानी में ही रहता है, एक्वेटिक हैबिटेट में ही रहता है। ये सबसे पहले ज़मीन पर आना स्टार्ट कर दिया था। एम्फीबियन किसको कहते हैं, जो उभयचर, मतलब जो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सके। आप सिंपली कह सकते हैं दिस इज बिकॉज ब्रायोफाइट्स लिव ऑन बोथ टेरेस्टेरियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट। यदि इंग्लिश में जवाब इस प्रकार से दे सकते हैं, या हिंदी में कह सकते हैं कि ये दोनों, मतलब दोनों हैबिटेट पर रहता है, पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है, इसलिए इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ओके, अक्सर यही सवाल पूछ लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड देखिए, लीवरवर्ट एंड मॉसेज आर एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम। लीवरवर्ट्स और मॉसेज किस फाइलम का एग्जाम्पल है, सिलेबस का है आपका और बेसिक सवाल है दोस्तों। तो लीवर और वर्ट और मॉसेज दोनों किसका है, ब्रायोफाइट का ही एग्जाम्पल है। ओके, अलग अलग क्लास उसमें पढ़ते हैं हम, बस आप सिंपली याद रखें कि ये ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल है। डायरेक्ट आपसे एग्जाम्पल ही पूछेंगे, बेसिक सा। मात्र 1 से 2 सवाल दोस्तों वाइवा में पूछे जाएंगे। तो आप, हम यहाँ पर 5-6 सवाल डिस्कस किए हुए हैं। आप अगर इसको भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते तो आपसे एक ही सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म हैव नेक्ड और कवर्ड सीड। जिम्नोस्पर्म के पास नेक्ड सीड होता है या कवर्ड सीड होता है। तो इससे पहले तो कहीं सीड था ही नहीं दोस्तों। जिम्नोस्पर्म से पहले क्या था, टेरिडोफाइट था, प्रिकर्सर ऑफ सीड। सीड मतलब आना स्टार्ट कहाँ हुआ था, उसी में हम पढ़ते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड, टेरिडोफाइट में। लेकिन जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले सीड आया, वो सीड कैसा था, उसका नेक्ड था, कवर्ड नहीं था। कवर्ड सीड किस में होता है, एंजियोस्पर्म में।
तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, नेक्ड सीड। आपसे ये पूछेंगे कि बताओ जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड होता है या कवर्ड सीड होता है, तो सिंपली नेक्ड सीड होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, किसी से पूछ सकते हैं राइट नेम ऑफ सम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम बता दो। ओके, तो आपको पता होगा नाइट्रोसोमनस, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ये सब क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। राइजोबियम जो होता है लेग्यूम्स प्लांट में होता है राइजोबियम दोस्तों, ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। सबका आंसर हम बता देते दोस्तों, आप चाहे तो अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, यदि आपको आता हो तो अच्छी बात है, आप रिकॉल कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गिव एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी। ये आप पढ़े होंगे दोस्तों, एल्गी आपके सिलेबस में है। आपको ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी, ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी, रेड एल्गी का कुछ एग्जाम्पल देना है। जैसे हम बता देते हैं, पहले ब्राउन एल्गी का ही बताते दोस्तों। ब्राउन एल्गी में आप पढ़े होंगे इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, ठीक है। सबसे बढ़िया तो लेमिनेरिया दोस्तों, लेमिनेरिया इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है। इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम, फ्यूकस इसका कुछ एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी का, जिसको हम क्या कहते हैं, फियोफाइसी कहते हैं। इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम, फ्यूकस, आप चाहें तो अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ओके, रेड एल्गी का देखिए, रेड एल्गी का तो 4 एग्जाम्पल आप आराम से ध्यान रख सकते हैं। ग्रेसिलेरिया एक तो हो गया आपका रेड एल्गी का दोस्तों, ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया जिम्नोडियम, ग्रेसिलेरिया जेलाइडियम और पोलीसाइफोनिया और पोरफायरा, पोलीसाइफोनिया और पोरफायरा रेड एल्गी का आपका एग्जाम्पल हो गया। ओके, और ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल तो आसान है, कैलमेडोमोनास हो गया आपका ग्रीन एल्गी, सॉरी ग्रीन एल्गी का आपका हो गया कैलमेडोमोनास, कैलमेडोमोनास हो गया दोस्तों, वॉलवॉक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगेरा सबसे कॉमन एग्जांपल है, स्पायरोगोरा हो गया। चारा, चारा के बारे में आपको डायग्राम भी हो सकता है बनाना पड़े, तो कैलमेडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगोरा और चारा। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल था ग्रीन एल्गी का। तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, मतलब एल्गी ब्रायोफाइट को अच्छे से आपको पढ़ के जाना चाहिए, एक आध क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों, एक तो वाई ब्रायोफाइट इज कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट किंगडम, और लाइकेन क्या होता है ये अक्सर पूछ लेते हैं। यदि एग्जामिनर को अगर कोई बिजी रहते हैं, उनको कोई टाइम रहता है दिमाग पर, अगर प्रेशर नहीं डालना चाहते हैं, तो चलो ये 2 को सवाल पूछ के और निपटा देते हैं सभी को, इसी 2 सवाल में सबको निपटा देंगे दोस्तों। लाइकेन आपको पता होगा फंजाई और एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दोस्तों, फंजाई और एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जिसमें फंजाई क्या होता है आपका हीटरोट्रॉप होता है। फंजाई क्या है, हीटरोट्रॉप है, कि उसके पास क्या है, क्लोरोफिल तो होता नहीं है। एल्गी आपका ऑटोट्रॉप है, एल्गी उसको भोजन बना के देता है, फंजाई उसको वाटर और मिनरल देता है, ठीक है। स्टडी ऑफ फंगस पूछ सकते हैं, फंगस के स्टडी को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, ठीक है। फंगस के स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं, और एल्गी के स्टडी क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। तो ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा याद रखें, यदि आपसे पूछे तो आप जवाब दे पाएँ। नेक्स्ट, हु गेव द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। आसान क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक। कौन दिया था दोस्तों, वाटसन एंड क्रिक, ध्यान रखें, वाटसन एंड क्रिक गिवन द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट है विच नाइट्रोजन बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए इन प्लेस ऑफ थायमिन इन डीएनए। आपको पता है डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होता है दोस्तों, डीएनए में नाइट्रोजन बेस कौन कौन होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थायमिन होता है। एडेनिन, ग्वामिन, साइटोसिन, थायमिन। उसी प्रकार से आरएनए में भी क्या होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, बस थायमिन का स्थान पर वहाँ पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो बस यही ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं टीचर कि बताओ थायमिन के स्थान पर आरएनए में क्या होता है, तो यूरेसिल होता है, यूरेसिल आसान है। नेक्स्ट, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस आप पढ़े होंगे F1 है, जब पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब आप पढ़ लेते हैं दोस्तों, या डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद पढ़ाया जाता है टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस। ओके, तो उसी में टेस्ट क्रॉस आसान है। टेस्ट क्रॉस क्या है, जो F1 हेटेरोजाइगस होता है, F1 हेटेरोजाइगस मतलब मान लीजिए TT है, इसका हमको पेरेंट डिसाइड करना है कि इसके पेरेंट कौन थे, तो इसको रिसेसिव पेरेंट से क्या करते हैं, इसके रिसेसिव पेरेंट से उसका क्रॉस करा देते हैं। तो हेटेरोजाइगस का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा देना, आप लिख सकते हैं हेटेरोजाइगस का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा देना, उसी को क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेम सम प्लांट हार्मोन। कुछ प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट हार्मोन के बारे में बताना है। प्रोमोटर भी हो सकता है और इनहिबिटर भी हो सकता है। देखिए प्रोमोटर में आप किसका यह नाम लिख सकते हैं, प्रोमोटर में हो गया आपका जिब्रेलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, साइटोकिन हो गया। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका प्रोमोटर। और इनहिबिटर में आप एब्सिसिक एसिड का नाम दे सकते हैं, ये क्या हो गया, आप इनहिबिटर हो गया।
तो ये कुछ प्लांट ग्रोथ हार्मोन के एग्जाम्पल थे। इन 10 क्वेश्चन को आप अच्छे से यदि देख लेते दोस्तों, और आप प्लांट डाइवर्सिटी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपके वाइवा में 100% हम कह सकते हैं आपका पूरा का पूरा नंबर, वाइवा का पूरा नंबर दिया जाएगा दोस्तों। वाइवा में आपको पूरा नंबर दिया जाएगा यदि आप 2 काम कर लेते हैं, या तो 10 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए और प्लांट डाइवर्सिटी चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाएं। डीएनए आरएनए वगैरह के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, थोड़ा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, आपका वाइवा का पूरा नंबर आएगा दोस्तों। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक भी होगा, लास्ट ईयर भी हम बताए थे दोस्तों, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। एक कॉपी के बारे में दिखाए थे, सीधे एग्जाम का कॉपी है, वहाँ पर एक स्टूडेंट्स को A+ नंबर भी दिया गया, वो भी आपको बताए थे पूरा तरीका, उसे क्या क्या सवाल पूछा गया था। एग्जाम का कॉपी आप जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके दोस्तों, यदि आप स्टूडेंट्स हैं दोस्तों और चाहते हैं कि कुछ अच्छा, आपके पास टाइम है, यदि आप इधर उधर वेस्ट नहीं करना चाहते, अपने टाइम को किल नहीं करना चाहते दोस्तों, तो कुछ किताब पढ़ने की आपको आदत डालनी चाहिए दोस्तों। ये बड़ी सुंदर किताब है, हाइपर फोकस। देखिए, हाइपर फोकस किताब है, इसमें आपको बताया गया है हाउ टू वर्क लेस एंड अचीव मोर, मतलब कम काम करके भी हम ज़्यादा कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में आप इस किताब के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों आपको परेशानी होगी, इंग्लिश लैंग्वेज में है ये किताब, आपको लगेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम तो पढ़ ही नहीं सकते, हम समझ ही नहीं पाएंगे दोस्तों। लेकिन कब तक समस्याओं से आप भागेंगे, चुनौतियों से कब तक पीछा भागेंगे दोस्तों। आपको यदि पढ़ने में दिक्कत होता है, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर सकते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, बस एक ही पेज पढ़े दोस्तों, एक ही पैरा पढ़ें, उसमें जो भी वर्ड मीनिंग आता है, जो भी वर्ड आपको नहीं आता डिक्शनरी से देखिए, 5-7 डेली वर्ड को डिक्शनरी में देखिए, उसको पढ़ना स्टार्ट करें। ओके, यदि आप पेपर नहीं पढ़ना चाहते, कोई आपको बुक परचेज करना चाहिए, जैसे ये इस बुक को आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बड़ी सुंदर किताब है, इसको आप पढ़ सकते हैं और आप अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सकते हैं दोस्तों। तो जैसे बुक परचेज कीजिएगा आप, मान लीजिए आप पहला पेज स्टार्ट किए, बहुत सारा वर्ड आपको नहीं आता है, तो इसमें निराश नहीं होने वाली बात नहीं है दोस्तों, बहुत चीज़ हम पहली बार सीखते हैं। आप सीखने का जब प्रयास कीजिएगा, निश्चित है, कहते हैं ना कि मानव के सामने कोई भी चीज़ चुनौती किसके सामने आता है, या कोई चुनौती लेता है, किसको कोई काम भारी लगता है, तो जो निठल्ला होता है। लेकिन जो कुछ करना चाहे ना, मानव यदि कुछ करना चाहे तो पत्थर को भी पानी बना देता है। तो यदि आप इसको सीखना चाहेंगे दोस्तों, एक एक पेज डेली पढ़िए, जो वर्डिंग नहीं आ रहा है उसको वर्ड को लिखते जाएं, दोबारा उसको पढ़िए, इससे आप कहानी भी सीख जाएंगे, आपका इंग्लिश में स्लाइटली मजबूत होते जाएगा। और इस चीज़ को जब आप हैबिट में लाइएगा दोस्तों, तो देखिए 30 दिन के बाद आप में बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा, आपका वर्ड पावर बेहतरीन हो जाएगा, आप में नॉलेज बेहतरीन हो जाएगा दोस्तों, आप दुनियादारी को समझ सकते हैं। अभी आपको लग रहा होगा अभी क्या आप सब क्या है, मेढक के कुआं के मेढक के दोस्तों। ओके, लेकिन जब किताबें हम पढ़ते हैं, बहुत सारे पहले पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे कि जो बड़े बड़े आदमी हैं वो अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे किताब पढ़ने में, तो किताब पढ़ने का आदत डालना चाहिए दोस्तों। कुछ ये किताब, इसको आप पढ़ सकते हैं। एक और किताब है, देखिए, अनफक योर ब्रेन, यूजिंग साइंस टू गेट ओवर एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, फ्रीकॉट्स एंड ट्रिगर्स। यदि आपको इसमें से कोई भी परेशानी हो तो साइंस के माध्यम से इस किताब को पढ़ के दोस्तों आप अपने सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कुछ और किताब का लिंक है दोस्तों, आप कोई भी किताब परचेज करके पढ़ सकते हैं। आपके मार्केट में मिलता है तो वहाँ से भी ले सकते हैं, या तो ऑनलाइन भी इसको आप खरीद सकते हैं। और अपने जीवन को दोस्तों एक दिशा दें, एक नया दिशा दें, कुछ नया करें, कुछ नया हैबिट डेवलप करें दोस्तों, ये आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाइक करें, कमेंट सेक्शन में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बोटनी, जूलॉजी का भी दोस्तों हमने अपलोड कर दिया है वीडियो, उसको भी आप देख सकते हैं, लास्ट ईयर का भी देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा है दोस्तों, बहुत सारा प्यार दिया है, तो ज़रूर आप देखें। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।